एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ भैंस देखा। उसकी बांछें खिल गईं। उसने भैंस के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह भैंस को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस भैंस को मार कर रखा था। इसे खाकर आप मुझ पर उपकार कीजिए। मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ। इसमें तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी भैंस की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे भैंस को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, स्वामी, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत कर। आज तो भैंस को खाने वाले बाघ को जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। पर तभी एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, भालू के पंजे तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह भैंस की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने भालू साहब भालू भैया, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इस भैंस की रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसे कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा, तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम सरबड़ भाग जाना। अच्छा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है और इसका मांस भी नरम है। भोजन खाने में तो मजा ही आ जाएगा। परंतु यह तो जंगल के राजा शेर का है। इसमें बहुत खतरा भी है। परंतु तुम मुझे इसे खाने के लिए क्यों कह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं? तुम जैसे पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। परंतु भूख भी तो बहुत लगी है। छी, कोई भी चारा नहीं है, इसलिए तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं थोड़ा खा लेता हूँ। परंतु ध्यान रखना, अगर वह आए तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? पहले तो भालू ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। भालू ने पल भर में भैंस की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो भागो भैया, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि भालू सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। सीख, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है।